मॉर्निंग किड्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ 6th लेसन इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। इससे पहले के इसमें हमने देखा जैसे कि आज हम लोग नाबार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली इसमें हमने देखा था SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली नाबार्ड क्या होता है। बिफोर मूविंग अहेड चलिए देखते हैं कि नाबार्ड एक्चुअल में क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है बच्चों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मीन्स द पर्टिकुलर जो भी है, ये इंस्टीट्यूशन बोलिए, बैंक बोलिए, या ये जो भी है, ये किस लिए, ठीक है। तो इसको जो भी स्थापित करने का या वी कैन से इसे स्टार्ट करने का द मेन रीजन वाज टू डेवलप रूरल एरियाज या वी कैन से टू डेवलप एग्रीकल्चरल सेक्टर। बिकॉज वी नोज दैट गाइज कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, most of population is still engaged in primary activities, that is farming, yeah, agriculture, and they are living in rural areas. That's why it is necessary to develop these rural areas with the help of NABARD. चलिए देखते हैं कि नाबार्ड क्यों स्टार्ट किया गया, उसके पीछे क्या रीजंस थे एंड ऑल। कम ऑन पेज नंबर 120. Let's have a look toward the introduction. India is an agricultural country. Agriculture is and its allied activity act as main source of livelihood for most rural population of India. Yes, if we talk about agriculture guys, तो agriculture बहुत सारे लोगों का occupation है या with the help of that they are earning money. अब आगे देखते हैं, अगर मैं बात करती हूँ, the NABARD has been recognized an apex institution for agricultural finance. The NABARD was established with the objective of providing and regulating credit and other facilities for the promotion and development of agriculture. Yes. Why NABARD is established, guys? Just to promote, yeah, we can say just to support agriculture. नाबार्ड का वी कैन से नाबार्ड किस लिए स्टार्ट किया गया या शुरू किया गया? एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को सपोर्ट करने, उन्हें प्रमोट करने, उन्हें वी कैन से जो भी लोन लगता है वो लोन प्रोवाइड करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनती है जिसका नाम होता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. द सेम बैंक इज प्रोवाइडिंग लोन्स एट चीपर रेट्स टू एग्रीकल्चरल सेक्टर या टू फार्मर्स so that they can develop the rural areas by using we can say the funds of NABARD. नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के जो फार्मर है वो क्या करते हैं बच्चों, इन बैंक से लोन लेते हैं और अपना जो भी काम है वी कैन से उसे एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में थोड़ी उनको मदद हो जाती है, वो उसे डेवलप करते हैं और बहुत ज़्यादा से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है. चलिए अगला देखते हैं. Small scale industries, cottage industries, village industries, handicraft and other rural crafts and allied economic activities. Yes, if we talk about NABARD, so NABARD is not only promoting or supporting agricultural sectors, simultaneously they are supporting cottage industry, small scale industries, या जितने भी बिजनेसेस जो स्मॉल स्केल पे है उन सभी को ये प्रकार की बैंक लोन प्रोवाइड करती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि वो लोग भी वी कैन से मार्केट में अपना एक कदम जमा पाए और ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर पाए. चलिए अगला देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड सम फीचर्स ऑफ नाबार्ड. ओके, दिस इज तो नाबार्ड फॉर यू. लेट्स स्टार्ट विद फीचर्स कि नाबार्ड के फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे. चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं. The first feature of it is Apex Bank. चलिए देखते हैं. The first feature of NABARD is Apex Bank. Start करते हैं. NABARD acts as an Apex Bank for meeting credit needs of all type of financial institutes working in the field of agriculture and rural development. It works to frame policies, guidelines for rural financial institutions in India. Yes, this is या वी कैन से नाबार्ड एक्ट्स एज एन एपेक्स बैंक. एपेक्स बैंक नाबार्ड यहाँ पे क्या काम करता है बच्चों? नाबार्ड यहाँ पे एक एपेक्स बैंक्स की तरह काम करता है. जैसे ये क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है एज इट इज प्रोवाइडिंग लोन्स टू एग्रीकल्चरल सेक्टर टू डेवलप
रूरल एरियाज। ये क्या करता है, इट्स ओके कि नाबार्ड लोन प्रोवाइड करता है किसे, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को, या जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ऑल है, उन सभी को ये बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो चाहती है कि डेवलपमेंट हो जाए। जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उन्हें भी एक पुश मिलना चाहिए, एक ब्रेक मिलना चाहिए, या काम करने की संधि मिलनी चाहिए। अब उनके पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए इस प्रकार की ये जो नाबार्ड बैंक्स होती है, ये इन्हें लोन प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट फीचर चेकआउट करते हैं इसी का। द नेक्स्ट फीचर ऑफ नाबार्ड इज रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज। चलिए देखते हैं रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज में क्या हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, regional rural banks and other approved financial institutions for financing rural economic activities. Yes, अगर मैं बात करूँ तो the same is providing loan to cooperative bank, regional banks, regional rural banks and land development banks. ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज की, सो इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज। इट मीन्स नाबार्ड इज प्रोवाइडिंग रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू कोऑपरेटिव बैंक, regional rural bank, या we can say land development bank, because the main aim या the main target is just to support, just to help, we can say agricultural या rural zones. Clear guys? So this is the another feature, refinancing facility. Move toward the third one, which is assistance to financial institutes. चलिए देखते हैं कि असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या हो जाता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट एक्शन प्लान्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स, regional rural banks. It also monitors implementation of development action plan of these banks. Yes, assistance to financial institutions means what? As I told you, NABARD is providing loans to regional rural banks, cooperative banks and land development banks. So the same is supporting or providing a plan, या we can say planning should be provided with NABARD banks. यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक होगी, लैंड डेवलपमेंट की बैंक होंगी, इन सभी बैंक को क्या किया जाएगा, डिफरेंट प्रमोशनल की एक्टिविटीज़ बताई जाएगी। और अगर हम बात करते हैं इन बैंक्स को मॉनिटर करना, इन्हें ऑपरेट करना या इन्हें हैंडल करने का पूरा डिपार्टमेंट किसके पास हो जाता है, नाबार्ड के पास में। दैट्स व्हाई इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग एंड डेवलपिंग एक्शन प्लान. द सेम विल हेल्प इन प्रिपेयरिंग एंड डेवलपिंग एक्शन प्लान. ठीक है, इसे असिस्टेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये उनके लिए प्रिपेयर भी करता है डेवलपमेंट प्लान और उसके ऊपर उनको एक्शन भी करने लगाता है, यानी काम भी करवाता है. चलिए नेक्स्ट वाला फीचर इसका चेक करते हैं. द फोर्थ फीचर इज provides credit for rural development. Provide credit for रूरल डेवलपमेंट. चलिए देखते हैं कि अब नाबार्ड किस तरह से क्रेडिट यानी उधार देता है रूरल डेवलपमेंट को, मतलब विलेजेस को डेवलप करने के लिए. लेट्स स्टार्ट. इट प्रोवाइड्स इनिशिएटिव इन द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन रूरल एरिया by providing funds to the state government. It also provides refinancing of upliftment of weaker section of the society. It also works on improvement of small and minor irrigation by way of promoting agricultural activities, provides finance for promotion of non-farm activities and employment in non-farm sector for the purpose of reducing rural unemployment. Yes guys, if we talk about provide
credit for rural development. These banks are not only providing loans, but of course they are providing jobs. Those who are unemployed, if they are providing credit facilities to the rural areas, so but of course we can say after taking loans and all, each and everyone should get job, yeah we can say they can get jobs, so that no one will become unemployed in rural areas. This is the target of नाबार्ड. नाबार्ड का मेन टारगेट या हेतु मकसद क्या होता है बच्चों? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना. कौन से लोगों को? जो रूरल एरिया में रहते हैं. क्यों रूरल एरिया के लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है? कि उन्हें खेती में लगने के लिए, इरिगेशन के लिए पैसे लगेंगे, उसके लिए लोन दिया जाता है. इक्विपमेंट के लिए लोन दिया जाता है, फर्टिलाइजर्स के लिए, और जितनी भी चीज़ें सभी के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है. अब जितने भी जॉबलेस लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है, गवर्नमेंट उन सभी को क्रेडिट में, उधार में लोन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो सभी को जॉब मिल जाती है. और जो हमने एक टॉपिक पढ़ रखा था अनएम्प्लॉयमेंट, वो चीज़ धीरे धीरे क्या हो जाती है? फिनिश होती चली जाती है. ये है उसका अगला फीचर. चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं. supervision of financial institutions engaged in agricultural finance. Let's have a look toward another feature of it. So, it undertakes inspection of regional rural bank and cooperative bank as per the guidelines of Banking Regulation Act 1949. It can also undertake inspection of state cooperative, agricultural and rural development banks and apex non-credit cooperative society on a voluntary basis. Yes, supervision of financial institutions engaged in agricultural finance means, as I told you, that a regional rural bank, land development bank, cooperative bank, all these banks are located and situated in rural areas. Now it's a job, yeah, it's a duty of NABARD to have a, we can say, kind watch on them, exactly what they are doing, what is their turnover, how much loan they are providing या giving to the we can say rural areas. ये सारा सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है इस नाबार्ड के पास में. इसीलिए उसका नेक्स्ट फीचर होता है कि सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जितने भी वी कैन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लोन प्रोवाइड करते हैं किसे? नीडी पर्सन्स को या रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को. इस नाबार्ड का अगला फीचर हो जाता है कि उन्हें सुपरवाइज करना कि वो लोग कितना पैसा देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है, उनका एनुअल प्लानिंग कैसे होता है, एंड ब्ला ब्ला थिंग्स. ये बन जाता है. द सेम विल बिकम द नेक्स्ट फीचर ऑफ इट. Let's have a look toward the next feature, that is provides recommendation to RBI, that is Reserve Bank of India. चलिए देखते हैं. It provides recommendation to the RBI on issue of license to cooperative banks, operative new branches by state cooperative banks and regional rural banks. Yes, the same is providing recommendation to RBI. मीन्स ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत हो जाती है? RBI के अंदर में. जितने भी, अगर मैं बात करती हूँ, जितने भी बैंक्स होते हैं उनको लाइसेंस या वी कैन से उनको इशू करने की संधि बोलिए या वी कैन से अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती है? आरबीआई की तरफ से. सारे गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस उन्हें आरबीआई के ही फॉलो करने होते हैं. चलिए नेक्स्ट वाला फीचर देखते हैं इसी का. The seventh one, financing rural industry. It plays an important role in providing refinance to small-scale industries and other village and cottage industry. It provides loan to commercial and cooperative banks to promote rural employment. Yes, financing rural industry. As I told you, NABARD is क्यों स्टैब्लिश किया गया है नाबार्ड?
जस्ट रूरल डेवलपमेंट के लोगों को लोन देने, उन्हें जॉब देने, या वी कैन से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने के लिए. That's why the same NABARD is providing loans, yeah, we can say finance to rural industry. For example, small industries, cottage industry, इन सभी प्रकार के लोगों को या इन स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करने की वी कैन से एक अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड करता है? नाबार्ड. ये बन जाता है उसका नेक्स्ट फीचर दैट the same is providing financing for rural industry. Move up toward the last point, role in national development. Role चलिए स्टार्ट करते हैं कि रोल इन नेशनल डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in the improvement of storage facility for agricultural commodities by promoting development of warehousing facilities. It has also promoted to export of agricultural commodities. It is playing a key role in sustainable development of a country through green, blue and white revolution. Green, blue and white revolution. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट फीचर ऑफ योर नाबार्ड, रोल इन नेशनल डेवलपमेंट. गवर्नमेंट क्या कर रही है, या वी कैन से नाबार्ड इज प्रोवाइडिंग लोन्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रीजनल वी कैन से कॉटेज इंडस्ट्रीज या रूरल डेवलपमेंट एरियाज एंड ऑल. गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी चीज़ें गांव से जुड़ी हुई है या रूरल एरियाज से जुड़ी हुई है, ये नाबार्ड उन्हें लोन प्रोवाइड करता है. उन्हें लोन प्रोवाइड करता है किस लिए, कि ताकि कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे, हर किसी के पास काम हो, हर किसी के पास पैसा हो, हर किसी की ग्रोथ हो, हर किसी की डेवलपमेंट हो. वाई गवर्नमेंट इज फोर्सिंग ऑन दैट कि टू डेवलप रूरल एरिया, बिकॉज द सेम विल अफेक्ट ऑन नेशनल डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री. जितनी भी पूरी कंट्री की इनकम होती है या जितना लोगों की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, तो बट ऑफकोर्स साइमल्टेनियसली एक कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाती है. एक्सक्यूज मी. तो ये सारे थे मेरे कुछ फीचर्स ऑफ नाबार्ड. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. अगर बात की जाती है कि नाबार्ड एक्चुअल में क्या है, नाबार्ड एक नेशनल बैंक है जिसे वी कैन से स्थापित किया गया है रूरल एरिया यानी कि एग्रीकल्चरल जोन को सपोर्ट करने, उसकी मदद करने या उसे डेवलप करने के लिए. नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल सेक्टर्स को, स्मॉल इंडस्ट्रीज, रूरल एरियाज में जितने भी फार्मर्स काम कर रहे हैं उनको लगने वाले खेती के लिए पैसे, उनको लगने वाला फर्टिलाइजर्स, उनको लगने वाले छोटे छोटे सीड्स, वाटर, इरिगेशन फैसिलिटी, जिस किसी चीज़ के लिए उन्हें पैसे लगते हैं, सारे पैसे उन्हें प्रोवाइड करके देता है ये नाबार्ड. क्योंकि इसका मेन टारगेट ही है कि रूरल एरियाज को डेवलप करना है, पुश करना है. चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम अगला देखते हैं. थैंक यू.